हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी मसीह भाई बहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। दोस्तों, आज के समय में 21वीं सदी में आज हम बहुत सारे मसीही लोगों को भी देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं या सिगरेट पीते, बहुत सारे अलग अलग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन क्या एक मसीही होते हुए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, क्या वो उन चीजों को सेवन कर सकता है जो अन्य जाति करते हैं, जो नशीली पदार्थ के अंतर्गत आता है? क्या एक मसीही को इन सारे वस्तुओं का, नशीली पदार्थों का सेवन करना सही है या गलत है? इन बातों पर आज हम वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं और इस विषय पर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है, उसी भी आप जाकर के जरूर वॉच कीजिएगा। और ये दोबारा वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे मसीह आज भी जो हमारे देश सब्सक्राइबर है उसे पता नहीं है कि सारी चीजों का सेवन करना बाइबल के अनुसार गलत है, पाप है। ऐसे लोग जो नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं और बाइबल के अनुसार एक भी परमेश्वर के राज की बारिश नहीं होंगे, वो सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं जो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इन्हीं बातों पर आज हम इस संदेश के माध्यम से आपके बीच में चर्चा करने वाला हूँ। इसीलिए इस छोटा सा संदेश है, आप शुरू से अंत तक इसे आप जरूर सुने ताकि आप सच्चाई को जान सको और प्रभु यीशु मसीह के आने तक इस संसार में जब तक आप जीवित हैं सच्चा और पवित्र जीवन आप जी सको, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा हर एक मसीही लोगों को लेने के लिए आएंगे, जब दोबारा न्याय का समय आएगा, उस समय पर आपका न्याय सच्चा हो नहीं पाए और एक मसीह के राज्य में आप सर्वदा के लिए राज करने पाओ। इसीलिए संदेश को आप शुरू से अंत तक आप जोर सुने। हम वचन को पढ़ते लिखा हुआ है इफिसियों 5:18 में, दाखरस से मत वाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रियो, दाखरस पुराने समय में जो दाखरस जो अंगूर के रस से बनाया जाता था, उसमें खमीर मिला करता था, नशीली पदार्थ मिला करके उसे शराब के रूप में लोग इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन वही परमेश्वर का वचन कहता है, तुम दाखरस से मत वाले मत बनो। आज के समय जमाने के अनुसार शराब से मत वाले मत बनो, अर्थात आप शराब मत पियो क्योंकि इससे लुचपन पैदा होता है। किस प्रकार लुचपन पैदा होता है? अगर आप मान लीजिए साधारण आदमी, जो व्यक्ति शराब नहीं पिया है, उनके जो दिमाग, उनके जो विवेक है वो अच्छी तरीके से वो काम करता है। लेकिन सब एक व्यक्ति शराब पी लेता है, जब वो नशा कर लेता है तो वो अपने आपे में नहीं रहता, उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। वो मुंह से गंदी गंदी गाली निकालते हैं, गंदी गंदी बात निकालते हैं, फिर वो लड़की को छेड़ते हैं, गलत गलत बात करने शुरू हो जाते हैं। कब? जब वही साधारण व्यक्ति जब वो शराब पी लेता है, तब वो जो है वो उसका जो व्यवहार है, उसका जो लक्षण है, एक लुच्चे व्यक्ति की तरह हो जाता है शराब पीने के बाद। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसका संतान कहलाते हैं, उसका जो चाल ढाल है, उसका जो आदत है, वो लुच्चे लफंगे की तरह हो जाए, वो लुचपन करने लगे, वो बेविचार करने लगे, वो पाप करने लगे। बेटियों, बहुत सारे लोग कहते हैं शराब तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं क्योंकि शरीर का दर्द खत्म करने के लिए, लेकिन वही थोड़ा थोड़ा करके वो आपको वो आदत लग जाएगा और आपके शरीर उससे गंदा होता है। और वो शरीर गंदा होने के साथ साथ आप जो है, आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाता है और आप धीरे धीरे क्या करते हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसकी संतान, जो उसके संतान है, वो इन सब कार्यों को करे। वो संसारिक लोगों की तरह वो शराब दारू पिए और लुच्चे बन जाए और गंदा गंदा बात अपने मुंह से बोले। इसीलिए प्रियो, इन चीजों से आप दूर हैं। परमेश्वर आपको आज्ञा देता है कि आप शराब ना पिए, शराब से मत वाले मत बनिए, उससे लुचपन पैदा होता है और शराब के नशे में आप परमेश्वर के जो सच्ची आराधना है, आप सच्ची आराधना भी आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप शराब से दूर है। हर एक नशीली पदार्थ का सेवन करने वाला
कुरिन्थियों के अनुसार और प्रकाशितों के अनुसार हर एक नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला कोई भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आप मसीह हैं, आप यीशु मसीह भी हैं, आप चल रहे हैं, तो निश्चय ही आपका लक्ष्य स्वर्ग तक जाना है। लेकिन अगर जो आप इनसे गलत आदतों में पड़ जाते हैं, गलत व्यवहारों में पड़ जाते हैं, आप नशा करने लगते हैं, आप जुआ खेलने लगते हैं, अगर जो आप गलत काम करने शुरू हो जाते हैं, तो निश्चय ही आप जो है परमेश्वर की आज्ञा से भटक करके आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसीलिए सब हर एक नशीली पदार्थों से आप दूर रहे, इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। यह परमेश्वर की आज्ञा का विरुद्ध है। याद रखिए, अगर जो आप आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो वो परमेश्वर की नजर में एक पाप है, और पाप सजा अनंत मौत है, और अंत में आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी पाप आप ना करें। पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, पाप पाप होता है, और हर एक पापी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। हर एक पापी, सारे पापी परमेश्वर उस सबको नरक में डालेगा, क्योंकि पाप की मजदूरी परमेश्वर से दूरी है। अगर जो आप पाप करते हैं तो परमेश्वर आपको अपने पास अर्थात स्वर्ग लोक में नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको नरक में भेज देगा, जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा। इसीलिए इन सब चीजों से आप दूर रहे। एक वचन और भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 19 और 20 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल ले गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, हमारी देह को, आपकी जो देह है, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से सिरजा है उत्पत्ति किताब के अनुसार, उससे वो जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। अर्थात आप, मेरा शरीर, आपका शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके हृदय रूपी सिंहासन में, हृदय रूपी मंदिर में परमेश्वर वास करता है, वास करता है। इसीलिए इस शरीर रूपी मंदिर को जो है आप पवित्र मत कीजिए, अर्थात आप गंदा मत कीजिए। गंदा शरीर जो है आपके, जो ये जो देह रूपी मंदिर है ना, ये जो आपका शरीर है, ये गंदा अनेकों प्रकार से होते हैं। आप जो मुंह से जो गंदी गंदी बात बोलते हैं ना, जो मन में गंदी गंदी बात विचारते हैं, उससे भी आपका जो शरीर है, वो शरीर रूपी मंदिर है, वो गंदा होता है। और आप जो अपने शरीर के अंदर में जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, और सेवन करने के बाद जो आप जो गाली बकते हैं, जो आप लुचपन करते हैं, जो भी व्यवहारिक चीज आप करते हैं, गंदे काम जो करते हैं, उस सारी चीजों से आपका शरीर जो है वो गंदा होता है। और शरीर के साथ साथ जो आप शराब पीते हैं, शरीर के अंदर के जो पार्ट्स है, चाहे लीवर हो, किडनी हो, हर एक चीज वो काम करना धीरे धीरे वो बंद कर देता है, और आप जो है धीरे धीरे संसारिक तौर पर आप मृत्यु के अधीन हो जाएंगे। और अगर जो आप पाप करते हुए अगर जो संसार में आप मर गए, तो आपको आत्मिक रीति से भी मरना होगा, अर्थात आपकी आत्मा को भी परमेश्वर न्याय के समय में उस नरक में जरूर डालेगा। अगर जो आप पाप से पछताव नहीं करते हैं, आप पापी अवस्था में अपना देह का त्याग करते हैं, तो आपकी आत्मा को भी सर्वनाश हो जाएगा, जहाँ रोना और दांतों का पीसना बाइबल में बतलाता है। इसीलिए जो है, तो ये जो आपका जो शरीर है ना, इस शरीर आपका नहीं है जो आप इसे गंदा कर रहे हैं। किस प्रकार से आपका नहीं है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है आपके पापों के लिए, जो आपने गुनाह किया, जो आपने पाप किया, उसके माफी के लिए, उसकी माफी के लिए उसने परमेश्वर के आगे में दाम चुकाया है। और दाम चुका करके उसने आपको अपनी लहू बहा करके उसने आपको खरीद लिया है। खरीद ले, इसलिए पाप के लिए आपको मरना नहीं पड़ेगा, परंतु आपको पछताव करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए उस क्रूस पर अपना बलिदान दिया, अपना बलिदान दिया। इसीलिए उस बलिदान के द्वारा आपके पापों से उद्धार होता है। इसीलिए आप जो है अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है, न कि आपके शरीर को गंदा करना है। याद रखिए, अगर जो आपके शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें परमेश्वर वास करता है।
और इस परमेश्वर जो वास करते, लेकिन अगर जो आप इस मंदिर को गंदा करते हैं, शराब पी करके, गुटखे खा करके, खैनी खा कर देते हो, आपके जो गिरधर की मंदिर है उसमें परमेश्वर वास नहीं करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से चली जाएगी और आप जो है संसारिक जीवन जीना शुरू कर देंगे। हम एक वचन और को पढ़ते हैं जो हमें मिलता है पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 14 से लेकर के 16 तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के दृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाले पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलने में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि यह साफ साफ वचन सिखाता है अपने पुराने चाल चलने में, जो आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से पहले जो भी आपका जो गंदी आदतें था, गंदी जो व्यवहार था, उन सारे चीजों के समान आप फिर से मत बनो। आप उन सब चीजों को छोड़ करके निकल आए हो। आपने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, आपने अपने पाप से पश्चाताप किया है, इसीलिए आप पश्चाताप करने के बाद आपको पवित्र जीवन जीना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है उसकी आराधना करने वाला, उसकी जो संतानें हैं वो भी पवित्र जीवन जिए। जैसा परमेश्वर है वैसा पवित्र जीवन हमें और आपको जीना चाहिए, ना कि हमें नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसलिए अगर जो आप नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो फौरन अभी से उसे आप बंद कर दें और आप पवित्र जीवन जीना शुरू कर दें और हर एक नशीले पदार्थों का सेवन करना आप छोड़ दें और आप मुझसे अपने गलत सोचना छोड़ दें, गलत लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें और गलत गाली देना भी छोड़ दें। हर एक गंदे काम आप जो है छोड़ दीजिए और खास करके जो मेरा जो टॉपिक है शराब, नशीले पदार्थों का सेवन करना, इसको तो आप जो है बिल्कुल ही छोड़ दें, अन्यथा आपको नरक जाना पड़ सकता है। अगर जो इन चीजों को आप छोड़ना चाहते हैं तो परमेश्वर आपसे कहता है तुम पश्चाताप करो, क्योंकि अगर जो आप छोड़ेंगे इन सब चीजों का आप अभी तक करते आए हैं तो आपसे परमेश्वर को वचन कहता है आप इन सब बातों के लिए परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर के आगे अपने पाप को स्वीकार करें, घुटने के बल आकर के पाप को स्वीकार कीजिए और दोबारा पाप आप न करें। इन सब चीजों को आप हमेशा के लिए अपने गंदे काम को, नशीले पदार्थ को आप छोड़ दें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होने पाए। इसलिए प्रियो, इस थोड़ा सा संदेश मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप जो है नशीले पदार्थ का सेवन आप नहीं करेंगे और आप जो है नशा करना आप छोड़ेंगे, हर एक नशीले पदार्थों का सेवन करना आप छोड़ देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।